अब इसको समझेंगे, ठीक है। पहले यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, वी बैट प्लस, फिर सेकंड में आईडी, फिर टेम, फिर वी बैट माइनस, ठीक है। और इसका सप्लाई आप देख रहे हैं यहाँ से जुड़ा हुआ है प्लस का, या 6 पिन बनाइए जरा आप। तो पहला पिन कौन सा है, वी बैट प्लस का, पहला पिन वी बैट प्लस का, जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 दोनों कनेक्टेड है। 9-10 है ही नहीं दिख रहा है, ग्राउंड का है, 9-10 तो ग्राउंड एलसी है, ठीक है। ये पिन बन गया। यहाँ कितना पिन है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना। तो मतलब ये कौन सा लाइन है, देखिए वी बैट प्लस पॉजिटिव लाइन, करिए करें। यहाँ इतना दिख रहा है आपको ज्यादा, लेकिन है कुछ नहीं। ये कौन सा लाइन बोलेंगे नाम, वी बैट लाइन। वी बैट यहाँ लिखा हुआ है, वी बैट, देखिए यहाँ है इससे कनेक्ट। वी बैट कौन सा लाइन है, वी बैट लाइन है। वी बैट लाइन 1 पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 से कनेक्ट है। अब आइए दूसरे लाइन पे, ठीक है। आईडी 2 नंबर और यहीं से घूम के 7 नंबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, करिए कनेक्ट। अब इसको ऐसे ही करेंगे, 2 नंबर और 7 नंबर ये दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसका लाइन देखेंगे, इसका लाइन का नाम क्या है, यहाँ 2 लाइन अलग अलग हो गया है, दिख रहा है। एक हो गया बैट आईडी और एक है बैट कनेक्ट आईडी, ठीक है दोनों। तो बैट आईडी लिख दिया दूसरे लाइन। अब देखिए यहाँ पर टेम, ठीक है, ये टेम्परेचर का लाइन है बैटरी। तो अब क्या है, ये 3 नंबर पिन और आपका 6 नंबर पिन जो आपस में जुड़ा है, दिख रहा है। ये कहाँ जा रहा है, इधर, इसका नाम क्या है। यहाँ भी 2 से 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया, मतलब 3 अलग अलग जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको कौन सा नाम देंगे, बैट थर्म, बैटरी थर्म, ठीक है। अब हम चलिए देखिए, अब यहाँ देखेंगे और नीचे 4 नंबर और 5 नंबर पिन जो है वो है ग्राउंड, दिख रहा है यहाँ नीचे ग्राउंड। ये यहाँ से ऊपर भी जा रहा है कहीं, चलिए देखेंगे क्या है ऊपर, ग्राउंड माइनस, बैटरी माइनस, ग्राउंड को ही माइनस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि हमारा यहाँ दिखने में 8 पिन है, लेकिन काम का 4 पिन यहाँ है देखने में, ठीक है गाइस। ये दोनों आपस में कनेक्ट है, दो पिन। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव लाइन में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये बैटरी, हम पूरा आईसी तक जाएंगे इसी तरह, ठीक है। अब वो वी बैट का लाइन को लंबा करिए, वी बैट का लाइन में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ बताइए आप। ये कौन सा है, यहाँ देखिए, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है ना, यहाँ से कनेक्ट है, और यहाँ से आया एक डायोड है, कौन सा है, जीना डायोड है, दिख रहा है, लगाइए एक जीना डायोड। जीना डायोड होता है कि नहीं बैटरी कनेक्टर, रहता है ना, किस लिए रहता है, प्रोटेक्शन करने के लिए। उसके बाद एक और डायोड दिख रहा है यहाँ, लेकिन ऊपर में ध्यान देंगे तो यहाँ हेंसी लिखा हुआ है, नॉट कनेक्शन। जब आप बोर्ड में देखेंगे तो सिर्फ एक ही डायोड मिलेगा वहाँ, एक पे ही लगा हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इस लाइन से एक और चीज कनेक्ट है, ऊपर देखिए यहाँ से एक लाइन और कनेक्ट है, ऊपर जा रहा है,
वो वी बैट पॉजिटिव के लाइन नाम से जाना लिखिए बनेंगे जा रहा है, एक कनेक्शन देखिए ऊपर जा रहा है, उसका नाम है वी बैट डबल टी है लास्ट में, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है, डबल टी है यहाँ, वी बैट नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी बैट, एक टी है ना, जा रहा हाँ, देखिए और इसका ये कहाँ जा रहा है, वी बैट डबल टी है, वी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कहाँ बैटरी में जा रहा है, क्या है, यहाँ लाइन कौन सी थी, डबल टी है ना, और यहाँ वी बैट, इसको भी ध्यान देना है, नोटिस करना है, पॉइंट क्या है, डबल टी है और एक टी है। हम किसको खोज रहे, डबल टी को खोज रहे या एक सिंगल टी को खोज रहे, यहाँ देखना। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक खत्म हो गया, इसको यही रोक देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़िए तो एक क्या कनेक्ट है, कैपेसिटर, 1 2 3 कैपेसिटर लाइन से कनेक्ट है, चलिए ठीक है। तीनों कितने वोल्ट का कैपेसिटर है, एक है 25 वोल्ट का, एक है 10 वोल्ट का, एक है 10 वोल्ट, ठीक है। पहले एक लाइन को ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम फिर आईडी को करेंगे, फिर उसके बाद थर्म को करेंगे। वी बैट माइनस को हमको नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो माइनस है, ग्राउंड है, ठीक है। तो पहले हम वी बैट पॉजिटिव को करते हैं, ठीक है, प्लस को। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को वी बैट का, इसको क्या नाम से जानते हैं हम, यहाँ देखिए वी बैट, वी डबल टी नहीं है वहाँ, ठीक है। तो हम इसको करेंगे सर्च, करिए डबल क्लिक करिए, हाँ वी बैट में डबल क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, और देखिए जहां जहां वी बैट लिखा होगा, मतलब जहां जहां वी ए टी, वी देखिए क्या लिखा होगा, वी ए टी, ठीक है। जहां जहां होगा वहां वहां ये ब्लू बनेगा, सर्च में आएगा। यहाँ भी सर्च में आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन डबल टी में वहां नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, देखिए यहाँ भी आया, जहां जहां वी बैट नाम मिलेगा वो सर्च करता जाएगा, दिखाते जाएगा, यहाँ भी है, फिर बताएंगे वी बैट एम, ये माइनस है, माइनस। देखिए यहाँ भी आया, आ गया वी बैट, फिर एक बार नेक्स्ट कीजिए, देखिए यहाँ भी आया लेकिन डबल टी छूट रहा है यहाँ, हम इसको खोज नहीं रहे, हम किसको खोज रहे हैं, वी बैट को खोज रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या है, वी बैट सही जगह आया है, तो एक टेस्ट पॉइंट दीजिए वहां से ऊपर से, एक टेस्ट पॉइंट है जो ऐसे करके ऊपर यहाँ ऐसे करके टीपी टेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से टेस्ट पॉइंट से होकर फिर कहाँ गया, फिर नेक्स्ट करेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट करिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ रुकना है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, वी बैट तो लिखा हुआ डबल टी है, वी बी ए डबल टी, हम इसको नहीं खोज रहे, हम किसको खोज रहे हैं, वी बैट को खोज रहे हैं, इसको हम नोटिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ भी डबल टी, यहाँ भी डबल टी, इसको आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट वी बैट, ये चाहिए, ये चाहिए हमको। अब यहाँ लिखिए वी बैट, यहाँ बनाइए, क्या क्या हम बता रहे हैं, करिए। उसके आगे एक रजिस्टर है और एक और लाइन जा रहा है CSP करके, रजिस्टर डालिए वहां। कौन, कितने ओम का रजिस्टर है, 0.01 कनेक्ट करिए, 0 ओम का रजिस्टर दीजिए। अब बताइए 4 लाइन हम किधर जाए, इसमें हम सर ये रजिस्टर जो आगे बढ़ा है, उधर किधर जाए, किधर जाना चाहिए, किधर बढ़ेंगे, सीरीज में लगता है, रजिस्टर किस में लगता है, सीरीज में लगता है।
ठीक है। सीरीज तो हम सीरीज के हिसाब से जाएंगे, रजिस्टर जिधर ले जा रहा है ना, यहाँ से कहाँ ले जा रहा है, ये सेंस कर रहा है, ये CS है ना, सेंस कर रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव को, दोनों को वो सेंस करता है। ये कौन सा रजिस्टर लगा हुआ पता है, शंट रजिस्टर, याद है, व्हाइट कलर का रजिस्टर बैटरी कनेक्टर लाइन में रहता है, शंट रजिस्टर, वो सेंस करता है करंट को कि कितना करंट जाना आना हो रहा है, ठीक है। तो कौन सेंस करता है, CS, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ चार्ज आउट की तरफ करेंगे, काहे कि चार्ज आउट दे रहा है तब बैटरी में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चार्ज आउट कहाँ आता है, बैटरी कनेक्टर में आता है, तो हम यहाँ लिखिए, फिर उसके बाद आगे लाइन भी जाएंगे, वो भी देखेंगे चार्जर ये जो मोबाइल चार्ज करते हैं, अभी हम वो भी देखेंगे, वो भी कहाँ जा रहा है। ये चार्ज आउट यहाँ से, इसका नाम यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम क्या देखेंगे, चार्ज आउट देखेंगे। यहाँ से नाम किस लिए चेंज हुआ, क्योंकि एक कंपोनेंट लग गया बीच में एक कंपोनेंट लगने के बाद हमारा नाम जो है चेंज हो जाता है, कोई भी सीरीज कंपोनेंट लगता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ हम इधर लाइन को बाद में देख लेंगे कहाँ जा रहा है, फिलहाल अभी हम जो लाइन में चल रहे हैं, ट्रैक में चल रहे हैं, उस पर जाएंगे। तो चार्ज आउट को हम कॉपी करेंगे, वी बैट का काम यहाँ से खत्म हो गया। अभी वी बैट आउट करिए तो नेक्स्ट देखिए कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ आता है वी बैट, ठीक है। वी बैट एक और जा रहा है कहाँ, चार्जिंग के लिए, ठीक है। ये वी बैट जा रहा है चार्जिंग के लिए, यहाँ देखिए इधर कौन सा आईसी है, ये सेंस कर रहा है, चार्ज वी बैट सेंस, ये आईसी सेंस कर रहा है। तो सेंस में नहीं देखना हमको, पहले पिन देखना कहाँ जा रहा है, ये सेंस का लाइन तो हम नहीं देख रहे अभी ना। नेक्स्ट करिए, फिर यहाँ एक और वी बैट डबल टी है, हम इसको तो नहीं खोज रहे। नेक्स्ट ये भी नहीं चाहिए हमको, वी बैट बीच में आ रहा है, जहां जहां होगा नाम वी बैट वहां वहां आपका वो ब्लू बन के आएगा, लोकेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ भी वी बैट बन के आया, लेकिन इधर का नाम देखेंगे क्या है, इधर देखिए, इधर VPH, इसमें भी हमको नहीं आना है। यहाँ अंदर का नाम वी बैट, बाहर क्या है, वी बैट है ही, VPH नाम। नेक्स्ट वही आगे घूम के है ना, वापस वही आ गए, फिर नेक्स्ट करिए, हम वही जाएंगे। नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब देखिए पीछे बैक जाइए, बैक 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 क्या होता है, पीछे जाना है ना, ऊपर 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 यहाँ देखिए, यहाँ अब यहाँ से हम रजिस्टर के थ्रू यहाँ से हो गया, चार्ज आउट में क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, कॉपी करिए, हो गया कॉपी। नेक्स्ट करेंगे, ये जा रहा है आईसी के अंदर, देखिए कहाँ जा रहा है, चार्ज आउट में। कौन सा आईसी है, चार्जिंग आईसी, कैसे पता चलेगा, हम फिलहाल लिखेंगे कौन सा आईसी है, देखेंगे उसका नीचे करिए, नीचे करके आओ, यहाँ लिखा है U900 और नीचे आईसी का नाम क्या है, PMI 8952। कौन सा आईसी है, PMI 8952 प्राइमरी आईसी, आईसी डालिए यहाँ और उसका नाम लिखिए। इसका अंदर का नाम हम क्या लिखेंगे, थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए, हाँ ऊपर करिए। यहाँ देखेंगे चार्ज आउट पे, चार्ज आउट लिखिए, यहाँ चार्ज आउट अंदर बड़ा बनाइएगा तब लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा आईसी बनाइए, तब हमको पता चलेगा कि कैसे सर्किट काम कर रहा है चार्जिंग का, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, आना जाना है या इन आउट है, मतलब आ भी रहा है उससे और जा भी रहा है उससे। बैटरी बी बैट का लाइन कितना होता है, एक या दो, एक होता है। चार्ज जब हम चार्ज लेते हैं करते हैं बैटरी को, तो वही लाइन से आ रहा है, चार्जिंग भर रहा है। जब हम बैटरी से आउट दे रहे हैं, मतलब बैटरी जब डाउन हो रहा है, जब मोबाइल ऑन रहता है, वो भी एक ही लाइन है ना, उसका अलग लाइन तो नहीं है, तो जाना आना। तो यहाँ कैसा दिया है, जरा इधर करिए, ऊपर इधर इधर राइट,
हाँ करिए करिए करिए। यहाँ देखिए आप एरो पे मत जाइए, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए सही दिया है, कभी कभी गलत देता है। आना जाना दोनों हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज आउट में आना जाना दोनों हो रहा है। तो कौन सा आईसी में आया, इसमें आया। अब बैक करिए जरा, अब बैक करिए। ये आपका पहला जो है बैटरी कनेक्टर का, इधर दिखाएंगे। बैटरी कनेक्टर का जो सप्लाई है वो डायरेक्ट आ गया चार्ज आउट। यहाँ से नाम आप देखेंगे तो यहाँ से नाम आईसी बोल रहा है इसको चार्ज आउट, ठीक है। चार्ज आउट हुआ, यहाँ पर नाम क्या था, वी बैट। तो यहाँ से चार्ज आउट हुआ, यहाँ से वी बैट का नाम हो गया, यहाँ से वी बैट। ये क्या बोलेगा, वी बैट का लाइन जा रहा है, और ये क्या बोलेगा, चार्ज आउट का लाइन जा रहा है। कंफ्यूजन दूर है यहाँ। अब ये क्या है, दोनों काम तो एक ही कर रहा है, यही आईसी। कौन सा आईसी है, इसको बोलते हैं प्राइमरी पावर आईसी। देखिए पीएमआई आईसी। इसका क्या क्या काम है, इसका काम है चार्जिंग करना, बीपीए जनरेट करना, लाइट जलाना और ग्राफिक्स बनाना। तो हम पहले अभी क्या देख रहे हैं, चार्जिंग का देख रहे हैं, ठीक है। अब हम चार्जिंग का देख रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसमें यूएसबी। अब नहीं, बैटरी पे जाइए, आईडी कहाँ जा रहा है, बैटरी आईडी देखेंगे। चलिए बैटरी वी बैट पास जाइए, बैक जाइए। आराम से आराम से आराम से, लाइन से पीछे भी जाना हो। चार्ज आउट से हम लोग कॉपी की, वी बैट को कॉपी करना होगा, बैक भी उसी तरह से जाएंगे। बैक करिए, फिर बताओ, फिर बैक करिए, फिर बैक। अब यहाँ वी बैट को कॉपी करिए। अब ये कहाँ जा रहा है, सीएस, ये पता चल जाएगा। ये भी जा रहा है आपका, चार्जिंग आईसी ही सेंस करता है इसको, ठीक है। करिए, करिए कॉपी। और यहाँ देखिए है ना, माइनस प्लस कौन सा आईसी में जा रहा है, मतलब ऊपर करिए, आईसी का नाम बताइए। ऊपर आईसी कौन सा आईसी है, वही आईसी है, तो उसी में जा रहा है दोनों पॉइंट। किसके, कौन सा कंपोनेंट के थ्रू जा रहा है, जरा नीचे देखेंगे। करिए नीचे, नीचे करिए, वहीं आइए। हाँ दिख रहा है, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट करिए, और नेक्स्ट। डायरेक्ट के जाके कनेक्ट हो रहा है रजिस्टर के दोनों ऊपर नीचे पॉइंट पर, ठीक है। एक को बना रहा है वो माइनस, एक को बना रहा है वो प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बैटरी का। पीछे जाइए, बैटरी पे वी बैट को कॉपी करिए, जैसे आए थे वैसे जाएंगे ना। जैसे हम जा रहे थे आगे, वैसे पीछे भी आना है ना। अभी क्या है, पहले वी बैट तक आए थे, उसके बाद फिर चार्ज आउट को कॉपी किए थे। अब हम फिर से पीछे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, चार्ज आउट को कॉपी हम नहीं करके वी बैट को कॉपी करिए कॉपी। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, और करिए, और करिए, और बैटरी कनेक्टर आ गया। अब बैटरी आईडी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ इधर आइए। बैटरी का आईडी के लाइन में क्या क्या है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, देखिए। पहला है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, वो भी 100 किलो ओम्स का लगाइए। फिर एक डायोड लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो एनसी बोल रहा है, दिख रहा है। फिर 1 किलो ओम्स का एक रेजिस्टर लगा हुआ, एक डायोड है, हाँ एक डायोड है। और फिर एक कैपेसिटर है जो एमसी है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक सीरीज में रजिस्टर लगाइए, 2 लाइन बनाइए वहाँ, एक बिना रजिस्टर का लाइन है, एक पैरेलल बनाएगा, सीरीज बनाएगा, लेकिन जैसे पैरेलल
समझ में आ रहा समझ में नहीं आ है? रहा ग्राउंड के साथ है। तो फिर यहाँ से करिए ऊपर 1 किलो यहाँ से कनेक्ट करिए। 1 ये किलो जा रहा है, इसका नाम ऊपर का बैट आईडी है। हम क्या देख रहे हैं? बैट आईडी, हम आईडी लाइन देख रहे हैं या बैट कनेक्टर है, ठीक है, कनेक्टर आईडी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक को पहले कॉपी करिए। ये इसका क्या मतलब है? 24 और 9, अपना पिन नंबर उसका असर नहीं नहीं, पेज नंबर 24 में जा रहा है, पेज नंबर 9 पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ चलिए एक को कॉपी किए, नेक्स्ट करिए जरा, कहाँ जा रहा है लिखेंगे। नेक्स्ट ये जा रहा है, यहाँ कौन सा आईटी में जा रहा है? बैटरी BTT करके बन के जा रहा है अंदर, ठीक है। लिखिए आईसी के अंदर लिखिए, बैटरी कौन सा आईडी है सर? यहाँ लिखिए एक लाइन। ये वाला बैटरी आईडी। हाँ, बैटरी कनेक्टर देखे, क्या देखे? हाँ, कनेक्टर आईडी देखे, कनेक्टर आईडी देखें, कनेक्टर वाला ही होना चाहिए। ये जा रहा है, इसका नाम क्या है समझ में आ रहा है? बैटरी कनेक्टर आईडी। चिंटू इसको पकड़िए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। आईडी, ये इसका अंदर का नाम क्या है? BATT ID। BATT आईडी। हाँ, BATT ID। नेक्स्ट करिए जरा, वहीं आ गया वापस, है ना, वापस हम आ गए। फिर अब यहाँ करिए ऊपर वाले को कॉपी, नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट। अब यहाँ एक इसमें टेक्स्ट पॉइंट के साथ दे रहा है, नीचे वाले को टेक्स्ट पॉइंट दीजिए। टेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करें, वही आ गया, और फिर नेक्स्ट करिए, वही आ रहा है, और नेक्स्ट। तो मतलब एक तरह से ये लिखा हुआ था दो नाम, देखा जाए दो नाम तो दिया हुआ था, लेकिन देखा जाए तो इसको आपको एरो के बाद अगर ऊपर दूसरी जगह गए, आप एरो के बाद आगे बढ़े तो आपको क्या पता चलता है? खाली टेक्स्ट पॉइंट में गया है, उससे ज्यादा कहीं नहीं गया। तो इससे क्या समझना है कि सिर्फ एक बैटरी वाली जा रहा है। मेन आपका आईडी का लाइन कहाँ जा रहा है? वही चार्जिंग आईडी में जा रहा है। ये कितना 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का रजिस्टर एक लगा हुआ है, ठीक है। 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ, इससे समझ में आया कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया। क्या दूर हो? दो कनेक्शन देखने के लिए था, सिर्फ टेक्स्ट पॉइंट में जा रहा है। बैटरी आईडी का लाइन एक ही है, जो जा रहा है कौन सा आईटी में? चार्जिंग आईटी में। फिर नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थर्म। चलिए थर्म का लाइन को देखिए क्या क्या लगा हुआ है। यहां भी 3 लाइन दिखा है, ठीक है। हम एक एक लाइन को देखेंगे, पहले बना लेते हैं। 3 लाइन आप बनाइए, जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है MC, और एक डायोड लगा हुआ है, एक रजिस्टर 10 किलो ओम्स का, और एक 100 ओम्स का। इससे बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर्किट। पैरेलल में पहले सीधा एक लाइन बनेगी, 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाइए, फिर वहां लिखिए एक V रेफ, ठीक है। वोल्टेज रिफरेंस क्या है? वोल्टेज रिफरेंस के लिए एक थर्म काम कर रहा है, बैक थर्म 10 किलो ओम्स का, ठीक है। क्या लिखा हुआ? V रेफ, REF, वोल्टेज रिफरेंस, ठीक है। बैक थर्म, हाँ उसी में लिखिए बैक थर्म, BAT थर्म। फिर नेक्स्ट उसके
यहाँ से आप कनेक्ट करिए एक और लाइन नीचे की, कनेक्ट करिए कंपोनेंट, एक डायोड लगाइए उस लाइन में पैरेलल में लगाने के बाद एक रेजिस्टर लगाइए, एक रेजिस्टर लगाइए सीरीज में 100 ओम्स का। का रेजिस्टर लगा दिए, वो जा रहा है बैट थर्न के नाम, BAT थर्न। उससे पहले एक रजिस्टर से पहले कनेक्ट हुआ, उसका नाम है बैट टर्न ऑन। रजिस्टर से पहले ठीक है, कनेक्ट हो रहा ना तो वहां गोल कर पता चलेगा वहां से कनेक्शन। यहाँ से एक क्लाइंट लिया, वो बैट टर्न ऑन के नाम से लिया। अब पहले हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद अब पहला जो लाइन है इसको हम कॉपी करेंगे, ये देखेंगे कहाँ जा रहा है, क्लियर। अब यहाँ से फिर बैक जाएंगे, एक बार नेक्स्ट करिए, और कहीं जा रहा है क्या, वही आ गया, वही आ गया। अब नेक्स्ट बैक थर्न को कॉपी करिए, बैक थर्न कॉपी करिए, बैक थर्न नीचे वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जा रहा है नेक्स्ट थर्न नहीं ऑन है ना, बैक थर्न। यहाँ देखिए उस आईसी का अंदर कौन सा आईसी में जा रहा है, देखिए बैक थर्न नाम लिखिए, ये भी वही आईसी के अंदर जा रहा है, लिखिए बैक थर्न। यहाँ बैट थर्न लिखिए, नेक्स्ट, ये वही है, हाँ बैट थर्न वही आगे घूमते, ठीक है, क्या होगा। फिर यहाँ नीचे कॉपी करेंगे बैट थर्न ऑन, ये कहाँ जा रहा देखेंगे, कॉपी, नेक्स्ट, एक टेस्ट पॉइंट में जा रहा है, टेस्ट पॉइंट बनाइए, नेक्स्ट, बस वही जा रहा है। मतलब एक तो क्लियर हो गया कि आपका टीपी है, टेस्ट पॉइंट, दूसरा आपका, ठीक है, मेन लाइन जो है थर्न का वो ये बैट थर्न। टेम्परेचर इशू आता है तो अब इसमें क्या चेंज करें, रजिस्टर चेक करेंगे या तो फिर आईसी, डायोड से टेम्परेचर नहीं, पहले शॉर्ट कर जाएगा तो टेम्परेचर इशू आए, ठीक है। तो यहाँ शॉर्टिंग से हम डायोड चेक करेंगे, अगर टेम्परेचर का लाइन ही खराब हो गया तो हम क्या क्या चेक करेंगे, आईसी या तो फिर एक रजिस्टर, रजिस्टर कितने ओम्स का है, 100 ओम्स का है, ये चेक करेंगे। फिर भी एक और लाइन जा रहा है टेम्परेचर का, लेके 10 किलो ओम्स भी चेक करेंगे, आईसी तो चेक कर ही लिए, तो ये दो लाइन हमें चेक करना जरूरी है। टेम्परेचर इशू होता है ना, टेम्परेचर हाई चार्जिंग लगा रहे हैं, लो टेम्परेचर, तो ये कहाँ से होगा, आईसी से, या दो रजिस्टर, ये 100 ओम या तो फिर 10 किलो ओम या तो फिर डायोड शॉर्ट होने से होगा, ठीक है, यहाँ क्लियर। अब कौन सा लाइन बचा है जरा देखिए, ये तीनों देख लिए, बैटरी कनेक्टर पे आइए, इधर इधर बैक बैक बैक, हाँ यहाँ आइए। अब देखिए तीनों लाइन हम लोग देख लिए हैं बैटरी कनेक्टर का, ठीक है, बैटरी कनेक्टर का हम कौन सा लाइन देख लिए, वीबैट प्लस देख लिए, आईडी देख लिए, थर्ड देख लिए, और एक ग्राउंड है जो ग्राउंड को हमको देखना नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आया कि हमारा जो बैटरी का जो सप्लाई है वो इतना ही जगह चाहिए है, बस मेन
PMI IC में गया है, उसके अलावा कहीं और गया है कोई भी IC में नहीं गया है। अब हमको नेट क्या देखना है, चार्ज होने के लिए V बस देखना है। चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो अब हमें क्या देखना है, V बस देखना है। चलिए V बस में जाएंगे तो पहले सबसे पहले लोकेशन बोर्ड पे जाते हैं। लोकेशन बोर्ड वहाँ खुला हुआ है बगल वाला। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, चार्जिंग कनेक्टर कौन सा है, J2301। क्यों देखे आप पहचान लिए, क्योंकि इसमें EMI फिल्टर नहीं है ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इधर करिए, EMI फिल्टर यहाँ लगा हुआ नहीं है। यहाँ देखिए लगा हुआ है डिस्प्ले कनेक्टर, इधर करिए, ये डिस्प्ले कनेक्टर